नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। राज्यसभा चुनाव को लेकर बात होगी क्योंकि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के बाद सियासी घमासान मानो मचा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में खलबली और हड़बड़ी साफ तौर पर देखी जा रही है। कांग्रेस नेता राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को घेरने में जुटे हैं। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस ने चुनाव में दरअसल वोट चोरी करने के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी पर पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश करने के भी आरोप लगेंगे। इन्हीं सभी आरोपों को लेकर कांग्रेस ने आज हरियाणा के राज्यपाल से मुलाकात की। असीम कुमार घोष के साथ मुलाकात कर कांग्रेस के डेलीगेशन ने अपना ज्ञापन भी दिया है। मुलाकात में कांग्रेस नेताओं ने राज्यसभा चुनाव में विधायकों की क्रॉस वोटिंग, वोट रद्द करवाने, निर्वाचन अधिकारी की भूमिका को लेकर राज्यपाल को लिखित में ये ज्ञापन दिया है। कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र के हिसाब से 2 उम्मीदवार होने चाहिए थे, लेकिन बीजेपी ने अपने समर्थन में तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया। उसे जिताने के लिए बीजेपी ने हर एक हथकंडा अपनाया। रिटर्निंग ऑफिसर पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर चुनाव में काम किया। साथ ही कांग्रेस के विधायकों के वोट को जानबूझकर जबरन रद्द करवाया गया। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी पर आरोप से अलग अगर हम बात करें, कांग्रेस के भीतर जबरदस्त खलबली देखी गई है। कांग्रेस के विधायकों की क्रॉस वोट को पार्टी पूरे एक्शन मोड में इसे लेकर नजर आई है। पार्टी ने क्रॉस वोट करने वाले विधायकों को नोटिस जारी किया है। विधायकों से क्रॉस वोट को लेकर जवाब मांगा गया है। माना यह जा रहा है कि संतोषजनक जवाब अगर नहीं आया, 1 हफ्ते का समय दिया गया है, संतोषजनक जवाब नहीं आया तो विधायकों के खिलाफ कड़ा एक्शन हो सकता है। अब क्या कार्रवाई होगी, कैसे कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात है। क्या कार्रवाई केवल क्रॉस वोट करने वाले विधायकों पर ही होगी या जिनके वोट रद्द हुए हैं? हालांकि बीके हरिप्रसाद कह चुके हैं सभी 9 पर कार्रवाई होगी। पार्टी की पैनी नजर उन पर भी है। अलग अलग तरह के कयास हैं, अलग अलग तरह की बातें हैं, अलग अलग तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के विधायक जस्सी पेटवाड ने इंडिया न्यूज हरियाणा पर खुद हमसे बातचीत में ये कह दिया है कि 4 नहीं बल्कि 5 ने किया है क्रॉस वोट। आपको याद होगा कि शुरुआत में कहा गया 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया। भूपेंद्र हुड्डा की ओर से कहा गया, जयप्रकाश जेपी की ओर से कहा गया, गीता भुक्कल की ओर से कहा गया और साथ ही राव नरेंद्र की ओर से कहा गया। लेकिन बीके हरिप्रसाद शुरुआत से 4 विधायकों की बात कर रहे थे कि 4 ने क्रॉस वोट किया। अब 4 को नोटिस मिल गया है। पेटवाड़ का जो हम जिक्र कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि पेटवाड़ ने कहा है आज या कल में जर्नैल सिंह को भी नोटिस मिलने वाला है, क्योंकि विधायक जर्नैल सिंह की ओर से भी क्रॉस वोट किया गया है। आज अपने खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे को लेकर खास चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस नेताओं की क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। साथ ही सवाल भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और आपको गलत है। उन्हें ये नहीं कहा 4 को नोटिस दिया है और 5वें की उन्होंने कहा 1-2 दिन में हम करते हैं। 1-2 दिन में वैसे इसमें कोई डाउट नहीं है, 5 क्रॉस वोट हुई हैं। मैंने किसी का नहीं कहा, वो रिपोर्ट गई हुई है, वहां से आएगा नोटिस। तो उनको आज भी दे रहा हूं, उनको कल क्यों दिए थे? उन 5 के सिवाय सबको क्लीन है। हमारी वैलिड है 32 की 32 वोट, 32 के 32 वैलिड वोट है। मैं उससे बंधा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ क्या क्या जिम्मेवारी है। मेरी जिम्मेवारी ये थी, ये देखना कोई वोट कांग्रेस को दी है या खिलाफ दी है, बस वो पार्टी को रिपोर्ट की हुई है। तो मैंने बता दिया आपको, ये जो जिसकी जो जिम्मेवारी है वो काम करता है। जबरदस्ती की है और 5 की तो हम मान रहे हैं क्रॉस वोटिंग की है और उसी वजह से तो गवर्नर को मिले हम। जो हालात इन्होंने किए, जो गरिमा महिला उसकी नहीं रखी, विधानसभा की नहीं रखी। हमारे समय में भी हुए थे 2 सीट इनकी, इन लोगों की केवल 31 थे मेंबर, एक ही मेंबर टूटा था ना सीट के लिए, वो भी नहीं हमने कहा, क्योंकि डेमोक्रेसी की डिसेंसी भी कहीं होती है। व्हाई गो फॉर हॉर्स ट्रेडिंग? ये जब नॉमिनेशन किया था मैंने आपको कहा था भाई नियत क्या है उनकी, अब वो साबित कर दिया। हाई कमांड फैसला करेगा, बता दिया धर्मपाल मलिक के स्टेट में पूरी तसल्ली करके अभी तो नोटिस दिए हैं उनको, उनका जवाब आएंगे, एक्शन लेगी पार्टी। जो 90 मेंबर विधानसभा के हैं और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 48 हैं, आईएनसी के 37 हैं और 2 लोकदल के 3 इंडिपेंडेंट हैं। और डेमोक्रेटिक मॉरलिटी और डेमोक्रेटिक एथिक्स के हिसाब से
दो कैंडिडेट्स बड़े क्लियर थे, और जो थर्ड कैंडिडेट जो खड़ा किया गया, ही इज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी। उसको 3 एमएलए इंडिपेंडेंट ने स्पॉन्सर किया, वेयर एज 7 एमएलए जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको प्रपोज किया। इसका मतलब कि सेकंड कैंडिडेट भी वो भारतीय जनता पार्टी का था, और इस सिस्टम को तोड़ने के लिए, डेमोक्रेटिक के लिए, और साम दाम दंड भेद की नीति अपना के वो एक जो पॉलिटिकल मॉरलिटी होती है और नंबर्स का गेम होता है, उनको जानबूझ करके सत्ता के नशे में तोड़ना चाहते थे। उसके बाद यहाँ पर वो ओपनली सभी हॉर्स ट्रेडिंग में, फर्स्ट टाइम बार्गेन्स में, एलोरमेंट में, इंटिमिडेशन में और इंस्टीट्यूशनल प्रेशर में, डिसऑनेस्ट डील्स में और मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी उन्होंने की। और ये सभी ब्रॉड डे लाइट के अंदर इट वॉज ए मर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी। इट्स ए शेमफुल, पेनफुल एंड returning officer which implemented their nefarious manipulations and machinery of the ruling party. Shri Pankaj Agarwal, IAS officer, behaved as an agent of the BJP independent candidate in a manner unbecoming of the constitutional authority. He deliberately and illegally rejected the Congress MLA's vote, accepted and allowed the invalid votes in favor of the BJP independent candidates. He even attempted to temper the counting process and procedure to influence the election outcome in favor of the independent candidate. He contemptuously ignored and rejected all valid objections, complaints made by the Congress polling agents. The Congress party have now planned to approach the Election Commission of India. Will go with a delegation under the leadership of the High Command and Chaudhry Bhupinder Singh Hooda to apprise and to take action against this returning officer also. कांग्रेस नेताओं को आपने सुना। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। भूपेंद्र सिंह गहलोत हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस से प्रवक्ता सुरेश रोड, रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक राकेश कुमार चर्चा में जुड़ेंगे। स्वागत है आप चारों का। शुरुआत बीजेपी से करेंगे। गहलोत साहब, शुरू से क्लियर था कांग्रेस के मुताबिक और नंबर्स के मुताबिक भी कि एक बीजेपी से दूसरे कांग्रेस से राज्यसभा में सदस्य जाएंगे। निर्दलीय आते हैं, एक कड़ी टक्कर देते हैं कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस आप लोगों पर गंभीर आरोप लगा रही है। राज्यपाल को जो ज्ञापन दिया गया कि उसमें भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि खुलकर आप लोगों ने खरीद फरोख्त की है विधायकों की, लालच, दबाव, क्या क्या नहीं प्रयास किए गए। रिटर्निंग ऑफिसर भी बीजेपी एजेंट की तरह काम कर रहे थे, क्या कहेंगे? ज्योति जी, सबसे पहले तो आपको, अपने पैनल साथियों को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। फिर मैं इस बात पे आता हूँ कि हमारा तो एक उम्मीदवार मैदान में था भारतीय जनता, एक कांग्रेस में था और तीसरा उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार मैदान में था। चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, आजाद भी चुनाव लड़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और हमारे जो बाकी वोट बचे हुए थे उनका हमने उनको समर्थन दिया। अब क्रॉस वोटिंग पे मैं आना चाहता हूँ। आप देखिए, ये कहते हैं कि प्रजातंत्र की हत्या हो। अरे प्रजातंत्र की हत्या किसने की? इनके 37 MLA चट्टान की तरह मजबूत, बहुत पक्के, ये बार बार हुड्डा साहब और दूसरे लोग कहते हैं। आप बताइए कि जो 2 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, उसको आप पशुओं की तरह से बाड़े में रोकने की बात करो, उनके फोन छीन लो, उनके साथ चैम्बर चलाओ, किसी को फोन पे बात ना करने दो, तो वो अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो भी आज लोग हैं वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये बाबू बेटा जो हरियाणा में है, ये व्यवहार ऐसा करते हैं उनके साथ कि वहां रहना सबका मुश्किल है। अभी एक और बादली से विधायक है, उनका नहीं, वो रह तो वहीं पे रहे कि भाई हैं, इस तरह वो पार्टी को छोड़ थोड़ी ना रहे हैं, वो है तो कांग्रेस में ही, लेकिन उन्होंने क्रॉस वोट किया है। नहीं,
नहीं, अगर नहीं, जीना देखिए, मुश्किल है तो देखिए। कांग्रेस में कैसे रह रहे हैं? फिर कांग्रेस में ही है वो गहलोत साहब। आप किसी को बेइज्जत करोगे तो क्या वो आपको वोट करेगा? ये तो प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में उनको नहीं हमारी नीतियों में विश्वास हो के या आजाद उम्मीदवार का उसको अच्छा उम्मीदवार लगा तो उन्होंने वोट कर दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया? कांग्रेस ने किस तरह से कहा ऐसे 2 लाख लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को ये कहे फोन भी छीन ले उनका और उनको बात भी ना करने दे और एक एक के साथ जाके बाबू बेटा वोट डलवाए। इन पे उनको विश्वास ही नहीं है। जिस पे विश्वास नहीं होता वो कभी वोट नहीं देता। इन्होंने जानबूझकर इस तरह का काम कराने की बात की। और ये देखिए शैली चौधरी ने तो स्पष्ट तौर पे कहा कि उनकी वोट थी, उनको बीजेपी के लोगों ने रुकवाने की कोशिश की। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने दूसरे लोगों ने उनकी जो वैलिड वोट थी उनके हक में थी तभी डलवाने की बात की और इस चीज की पुष्टि भी हो गई। मैं नहीं कह सकता कि इसमें किसका खेल था, भूपेंद्र हुड्डा का था, दीपेंद्र का था या दूसरे लोगों का था। किन्होंने कैसे वोट क्रॉस कराई, किसका नाम ले रहे हैं, किसने वोट क्रॉस करी। और मैं तो ये कहता हूं जिस तरह से अपमान किया इन्होंने विधायकों का, उससे तो नो की बजाय ज्यादा लोगों को भी वोट डालना चाहिए था। और अपमानित होकर के कोई आदमी राजनीति में नहीं रहना चाहता। दूसरे लोग भी अब इनका विरोध हो रहा है, ये आपस में इनका लठ बज रहा है। वो कहते हैं कि इनके आदमियों ने वोट नहीं दिया लेकिन ये नाम दूसरों का ले रहे हैं। अरे देखने वाले तो वहां हुड्डा साहब ही थे और तो कोई था नहीं। वो तो किस तरह से गुटबाजी है कांग्रेस पार्टी में, किस तरह से एक दूसरे को बदनाम करने की साजिश रचते रहते हैं। आज से नहीं, काफी ठीक समय से ये है, इनका मामला अभी चल जब रहा हम है। ये डिबेट कर रहे हैं इसको हम फुल प्लेट भी इस ब्रेकिंग को ब्रेक करेंगे। कुलदीप वत्स की ओर से भी आरोप लगाए गए हैं। मैं एक बार बता देती हूँ जो बड़ी खबर है हमारे दर्शकों को। गहलोत जी 2 या 4 नेता कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। कुलदीप वत्स के मुताबिक दिल्ली में पद हैं, हरियाणा में नुकसान हो रहा है, एक ही व्यक्ति को कई पद क्यों है, हरियाणा में सरकार न बनने को लेकर भी अपने ही पार्टी नेताओं पर ठीकरा फोड़ा गया है। राहुल गांधी से मिलेंगे, पोल खोलेंगे, ये भी कहा गया है। और पूरे प्रदेश में मैं मोर्चा खोलने वाला हूं, इस तरह की बातें कुलदीप वत्स की ओर से कही गई हैं। तो ये तो सुरेश जी पूरी, क्योंकि चुनाव भी करीब नहीं है, ये जो खलबली मच रही है इसलिए भी बहुत ज्यादा सीरियस अपने आप में हो जाती है, क्योंकि चुनाव में तो अभी काफी टाइम पड़ा है। उससे पहले ही इधर से उधर आरोप प्रत्यारोप या पार्टी नेताओं विधायकों को क्रॉस वोटिंग के चलते नोटिस भेजने की नौबत आ रही है। वो पार्टी के बड़े नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। कुलदीप वत्स ने पीसी की है। शैली चौधरी तो ये कह रही है अपना करीबी, अपना पराया देखा जा रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है। तो ये अभी से हाल हो गए तो आने वाले दिनों में तो मुश्किल हालात होंगे कांग्रेस के इस एक राज्यसभा सीट के चलते। ज्योति जी, कांग्रेस पार्टी ने लोकतांत्रिक तरीके से यह चुनाव लड़ा। हम धन्यवाद करते हैं हमारे पक्ष में चट्टान की तरह खड़े रहने वाले तमाम विधायकों का और उन विधायकों की विधानसभा क्षेत्र की जनता और जनार्दन का कि उन्होंने ऐसे सूझबूझ वाले विधायकों को, ऐसे ईमानदार विधायकों को चुना कि वो लोकतंत्र को खत्म करने के भारतीय जनता पार्टी के भयंकर षड्यंत्र के सामने नहीं झुके। और जो हमारे विधायक गलती कर गए, जो भारतीय जनता पार्टी के कुचक्कर में फंस गए, ईडी हो, सीबीआई हो, पता नहीं क्या क्या प्रयोग उन विधायकों के ऊपर इन्होंने किए होंगे, लेकिन हमारी पार्टी ये मानती है जो पार्टी की विचारधारा का पहरा नहीं दे पाए उनके खिलाफ पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में जल्दी लाने जा रही है। ये आपके तमाम मीडिया के साथियों को पता है। मैं विषय पे आता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो वरिष्ठ भी हैं काफी हमारे से, उनका आदर मान है इस बात के लिए, वरिष्ठता के लिए, वो कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे, ये आजाद उम्मीदवार थे। श्री नांदल जी के बारे में उन्होंने ये बात कही। मैंने आपके चैनल पे पोलिंग वाले दिन भी ज्योति जी ये बात कही थी, जिस दिन 16 तारीख को ये चुनाव चल रहा था। शायद आपका चैनल ही था जिसने सबसे पहले इस बात को सुनाया था हमारे अपने प्रदेश के दर्शकों को। 90 सदस्यीय विधानसभा में
राज्यसभा की सीट के लिए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए 10 विधायकों के हस्ताक्षर की आवश्यकता थी। 3 आजाद विधायकों ने हस्ताक्षर किए श्री नांदल जी के लिए। उनके साथ 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे। आपने नांदल जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता या पद से हटाकर उनको आजाद के तौर पर जनता जनार्दन के आगे पेश जरूर किया, दिखाना चाहा कि ये तो आजाद है। माननीय हमारा समर्थन था उनको, हमारा समर्थन था जी हमारा जी समर्थन। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी ने भी कहा कि सबका अधिकार बनता है, वो चुनाव लड़ सकता है। जरूर बनता है। विधानसभा, लोकसभा, जहां भी किस्मत आजमाइएगा। पंजेटा जी बैठे हैं, इनके नेता थे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तक के फार्म भरते थे और कहते थे भाई हमारा तो काम फार्म भरना है, जिताना या ना जिताना तो लोगों का काम है। बाद में इस बात की सहानुभूति भी लेते थे। इस खूबसूरत लोकतंत्र का श्रेय भी हमारी कांग्रेस पार्टी को जाता है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, जब विधानसभा में आपके पास नंबर नहीं है तीसरे कैंडिडेट के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने तीसरे कैंडिडेट को अपना समर्थन देकर भी लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। तो आप लोगों के भरोसे किया ना ये? इनको पता था आपके विधायक क्रॉस वोट कर देंगे? अब इस बात का जवाब तो ज्योति जी देखिए, और कर दिया क्रॉस वोट। ये तो मैं क्या बिल्कुल दे जीतते सकता हूं? जीतते हारे हैं और आप लोग हारते हारते जीते हैं। पंजेटा जी भी हंस रहे हैं। ये तो आपने ऐसा सवाल किया कि इसका जवाब तो नायब सिंह सैनी जी या मनोहर लाल खट्टर जी दे सकते हैं कि हमने किसके भरोसे पे दांव लगाया। नहीं, ये तो इंडिपेंडेंट है ना। ये लोग तो पहले से क्लियर कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट है ये। देखिए, सुनिए मैं एक छोटी सी बात कह देती हूँ, उसके बाद आपका आंसर आप पूरा कीजिएगा। क्योंकि राज्यसभा में व्हिप नहीं जारी होता है ना, और ये बिल्कुल बाध्यता नहीं है कि पार्टी उम्मीदवार को ही वोट करना है। ये जो अंतर्मनी अंतरात्मा वाली बात है ना, इसे आप लूपहोल कह लीजिए, या जिनको अंतरात्मा के हिसाब से चलना है उनको एक फ्रीडम है, उनको फ्रीडम है। तो क्रॉस वोट तो आप लोगों के हिसाब से ये हुआ कि आपकी पार्टी के लिए तो नुकसानदायक है, लेकिन इंडिपेंडेंट तो ऐसे जीत सकते हैं। और ये तो नियम शर्तें ऐसा कुछ है नहीं कि क्रॉस वोट हो नहीं सकता। तो किया गया आप लोगों के भरोसे। बहुत अच्छी बात की ज्योति जी आपने। जैसे स्वर्गीय राजीव गांधी जी दल बदल कानून लेकर आए थे। कल परसों से प्रदेश सुरेश जी एक बड़ी खबर आ रही है, आपको रोकना होगा। जिस खबर का मैं जिक्र भी कर रही थी, कुलदीप वत्स की ओर से प्रेस वार्ता की गई है। क्या क्या कहा गया है, क्या क्या बड़ी बातें अपनी पार्टी को लेकर, पार्टी के बड़े नेताओं को लेकर कही गई हैं, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं इस खबर के माध्यम से। हरियाणा कांग्रेस में मचा घमासान, कुलदीप वत्स की ओर से प्रेस वार्ता की गई है। बादली से कांग्रेस के विधायक हैं वत्स, और पार्टी के सीनियर नेताओं को लेकर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स इससे पहले भी कह चुके हैं उन्हें कांग्रेस से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 या 4 नेता हैं जो कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। कुलदीप वत्स, जिनकी गिनती भूपेंद्र हुड्डा के करीबी विधायकों में होती है, उनके तेवर राज्यसभा चुनाव के बाद कुछ इस तरह के नजर आ रहे हैं कि वो इनडायरेक्टली निशाना साध रहे हैं कुछ नेताओं पर। राहुल गांधी से मिलकर पोल खोलेंगे, विधायकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ये आरोप भी कुलदीप वत्स ने लगाए हैं। एक व्यक्ति को कई पद क्यों, एक ही व्यक्ति को कई पद क्यों, ये भी पूछा गया कि कुलदीप वत्स की ओर से। तो एक खुलकर लड़ाई सामने आ गई है, बहुत खुलकर ही लड़ाई सामने आ गई है। और जिस बात की मैं चर्चा भी कर रही थी कि अभी तो चुनाव भी करीब हैं। कई बार ये होता है सुरेश रोड जी, आप जानते हैं, चुनाव करीब होते हैं और चुनाव करीब होने के चलते इधर उधर ऑप्शंस तलाशते हैं जो विधायक होते हैं या सांसद होते हैं या चुनाव जो लोग लड़ना चाह रहे हैं, या किसी की हवा को देखते हुए होता है। लेकिन एक राज्यसभा सीट ने आप लोगों की जो गुटबाजी थी या जो धड़ेबाजी थी या जो अति महत्वाकांक्षाएं थी विधायकों की, उसको एक्सपोज कर दिया गया। तो मुश्किलें तो बढ़ी है पार्टी की। ज्योति जी, विधायकों की महत्वाकांक्षा या राजनीतिक जमीन तलाशना, 2 बातें आपने कही। मैं एक तीसरी चीज भी जोड़ देता हूं। कई लोगों को, जैसे मैंने पहले कहा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दबाव भी बनाती है भाजपा। नवीन जिंदल से बड़ा तो उद्योगपति इस प्रदेश में कोई नहीं है। चौधरी कुलदीप बिश्नोई से बड़ा एक तरह से वो उद्योगपति भी माने जा सकते हैं और राजनीतिक परिवार के भी बड़े परिवार के वारिस हैं। प्रदेश चलाया उनके पिताजी ने। जब ऐसे ऐसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी झुका सकती है, तो हम ये भी मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव
राजनीतिक जमीन की अपॉर्चुनिटी मौका देने से या फिर राजनीतिक कैरियर बनाने से अलग ये भी हो सकता है किसी हमारे विधायकों के ऊपर या तो जेल जाना पड़ेगा या भाजपा ज्वाइन कर लो। अच्छा। जैसे हम हर डिबेट में तो कहते आपको आते क्या हैं कि लग रहा है, भाजपा में कुलदीप जाने बस के बाद भाजपा ज्वाइन करेंगे? पाप से धुला हालांकि साबित उनको तो कर अपने देते हैं। विधायक वाले पद पर रहना है। आपको क्या क्या लग रहा है, किसके लिए बोला गया है कि एक व्यक्ति के पास कई पद हैं? अब विधायकों के साथ दुर्व्यवहार कौन कर रहा है जिनकी पोल खोलने वाले हैं कुलदीप वत्स, राहुल गांधी से मिलकर? नहीं, देखिए इस बारे ये मेरे से नहीं प्रश्न पंडिता है जी, या अभी इनके तुरंत बाद आपके पास आ रहे हैं, ये मैं छोटा सा रिएक्शन इनसे ले रही हूँ कुलदीप वत्स वाली बात पे। ज्योति जी इसके बारे में तो कुलदीप वत्स जी बता सकते हैं। देखिए मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं तो अपनी ये बात और बता के ये बाइट अपनी पूरी करता हूँ। जैसे चर्चा हमारी चल रही थी, बीच में आपने बाइट सुनानी जरूरी समझी तब कि बात ये आ रही थी कि विधायक जो है वो इंडिपेंडेंट है, बीजेपी की तरफ से इस डिबेट में कहेगा किसी को भी वोट दे। हम ये नहीं मानते। 2010 में 2014 में शायद गंगवा जी और कश्यप जी INLD के समय में भी राज्यसभा में विधायकों के बेस पे गए हैं। तो जिसके जितने नंबर थे, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी तीसरा उम्मीदवार खड़ा करके ना तो लोकतंत्र की हत्या की और ना ही दूसरी पार्टी के विधायकों को कोई प्रलोभन या दबाव देके ये कहा कि आप हमारे उम्मीदवार को जिताइए। और मैं एक स्वस्थ राजनीति के ठीक है, तौर पे ये लोग बात लेकिन आपके इंदिरा जी चैनल के पे, समय का ही जिक्र करते हैं जब ऐसा होता है। मैं पंडिता जी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। पंडिता जी, आप जो ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, आप लोग भी इसका पार्ट तो हैं, क्योंकि आप लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे विधायक वोट नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था आप बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की बी टीम। ये फैसला लिया, उसके बाद सीएम साहब कह रहे हैं आप लोग तो कांग्रेस की बी टीम हैं। साथ ही कांग्रेस ये कह रही कि कम से कम वोटिंग तो करनी ही चाहिए थी, इसे लेकर भी लगातार घेरा जा रहा है। कुछ विधायकों के बयान ये भी आ रहे हैं कि पहले ये डिसाइड हुआ था कि आप लोग निर्दलीय के साथ हैं, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। तो इनेलो पर भी बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं राज्यसभा चुनाव के बाद। देखिए, प्रश्न उठने लाजमी है। एक कहावत सुनी होगी आपने कि इन दोनों की स्थिति आज की डेट में, दोनों पार्टियों की स्थिति ऐसी है कि ये जो आपस के अंदर सारा गणित और भाग लगाकर बैठे हुए थे और इनको ये था कि खुद अपनी कुकर्मों को छुपा के इंडियन नेशनल नोडल के ऊपर जो है सारा दोषारोपण करने का काम करेंगे। ये हमारा अधिकार है, हमें किसी से जानने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो अगर कोई भाजपा का नकाद्यान जी ने जो भी बोला है उसका मैं खंडन भी करता हूँ और उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए कि आपको ऐसी पहले तो उनका इतना वो नहीं है राजनीतिक कि वो सूझबूझ की मैं कमी मानता हूँ इस चीज में उनकी। और अब जहाँ पहले अलग अलग भाग में मैं आंसर्स दूंगा, सबका एक रेलेवेंट जो है वो मैच करेगा वहां पे। देखिए, एक कहावत सुनी होगी आपने, चोर मचाए शोर। तो कांग्रेसियों के ऊपर जो है वो बिल्कुल फिट बैठती है कुलदीप बस, जो इतना ज्यादा और कौन, आप बताइए और कौन इतना ज्यादा बोल रहा है? मतलब आपने अपनी पार्टी के नेताओं के ऊपर, बीके हरिप्रसाद ने भी 20 करोड़ की बात मानी। मैं एक चैनल पे देख रहा था, मेरे पास उसका वो भी है, सेव किया हुआ मैंने उसको। तो अगर कहीं जमीर बेचा है तो कांग्रेस वालों ने बेचा है, ना बेचते अपना जमीर किसने कहा था? और क्योंकि अपना ईमान और जमीर बेचने की बात दीपेंद्र हुड्डा किस कैपेसिटी में विधायकों का इस्तीफा मांग रहे हैं, पहले मुझे बताएं। वो किस कैपेसिटी में, उनके पास क्या पद है, वो सेंटर में ऐसा कौन सा पद है उनके पास कि वो इस्तीफा मांग रहे हैं? और कुछ नैतिकता बची हो तो सबसे पहला इस्तीफा अपने पिताजी का मांगे, क्योंकि उन्होंने बैलेट पेपर खाली छोड़ा। पहले उन 2016 वाले जो आप इन्हीं के अपने कैंडिडेट थे आर के आनंद जी को, जिन्होंने हराने का काम किया था, पहले आप उनके ऊपर एक्शन। आपने अपने पार्टी के नेताओं को नेम और डिफेम तो किया, लेकिन वहां एक का नाम छुपा लिया, बाकी के 4 के नाम छुपा लिए। अभी पंडिता जी, अभी 3 बजे जस्सी पेटवाड को हमने लाइव, मैंने इंटरव्यू किया उनका, तो उनका जर्नैल सिंह को लेकर कह रहे थे कि जर्नैल सिंह है 5वें जिन्होंने क्रॉस वोट किया है, आज या कल में उनको भी नोटिस मिल जाएगा। कौन है जस्सी पेटवाड? कोई? हाँ, बात तो ये है कि बड़े नेता नहीं कह रहे हैं। एक बार गीता भूकल कह गई थी, जस्सी पेटवाड पहले कह चुके थे। पेटवाड आप मुझे बताइए, जमानत जब थी पिछली बारी, इस बारी समीकरण ऐसे बैठ गए कि पुराने साथी आप लोगों के। एक मिनट ज्योति जी, कोई आप इतने बड़े चैनल क्यों, अगर ऐसे किसी के
गैर जिम्मेवाराना अगर लोगों के बयान चलाएंगे तो वो चैनल का भी हल्कापन दिखता है, उसमें कब नहीं छोटा नहीं, होता इसमें है। हल्कापन क्या है पंडिता हुड्डा जी कोई बात, सुनिए सुनिए, हाँ हुड्डा जी ठीक है, कोई ये आपका बात, ओपिनियन है, हुड्डा जी कोई, ये आपका ओपिनियन है, लेकिन हम तो अगर कोई पार्टी विधायक ये कहेगा कि दूसरे उस विधायक ने क्रॉस वोट की है तो हम उसी का नाम लेकर तो चला रहे हैं ना कि जैसी पेटवाड़ने का। सुनिए सुनिए सर प्लीज, आप आगे सुनिए, बढ़ते हैं, हम ज्योति जी, ये बड़ी छोटी सी नहीं, हम बात है, बिल्कुल निश्चित एक जी। लाइन बोल लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक लाइन बोल लेते हैं, आप चैनल को लेकर कह रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा ये नहीं कह रहा है कि हमारी स्टेटमेंट है कि इंडिया न्यूज हरियाणा के मुताबिक जर्नैल सिंह ने क्रॉस वोट किया। हम एक विधायक बयान दे रहे, हो सकता है ठीक है गलत है, हम उन्हीं के हवाले से चल रहे हैं कि जैसी पेटवाड़ ये कह रहे हैं जर्नैल सिंह ने क्रॉस वोट किया, तो हम तो आप जो कहेंगे उसको भी, क्योंकि ऑफिशियल आप प्रवक्ता हैं, उनको भी, आपको भी सुनवाते हैं, दूसरे लोगों को भी सुनवाते हैं, और विधायक के नाम के साथ ही चलाते हैं हम। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत हल्की बात है, हम जिस पर समय खराब करें, बहुत हल्की बात है, ठीक है, आप बड़ी पिक्चर को सोचिए। आप उसके आगे आते हैं, कांग्रेस ने इनके नाम लेकर इनको डिफेम कर दिया, बदनाम कर दिया, इनकी पिक्चरें चला दी सब में। उसके बाद अगर कांग्रेस या तो ये सारे काम ना करती या इनके नेताओं का बड़बोलापन ना होता, अगर आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है, अगर आपने जैसी पेटवार वहां कोई काउंटिंग में नहीं थे, कोई वहां एजेंट नहीं थे, और उसके बाद अगर आपने इनको इतना डिफेम कर दिया, पहली बात तो उसके बाद आप इनको पार्टी में किस मुंह से रखोगे? रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। बिल्कुल पंडिता जी, एक बड़ी खबर आ रही है, इसलिए आपको भी बीच में रोकना होगा। बीके हरिप्रसाद का बड़ा बयान, इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की है। कांग्रेस के हरियाणा मामलों के प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद, जिनके वोट रद्द हुए हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। तो कांग्रेस के 9 विधायकों पर, जिनमें से 4 को नोटिस जा चुके हैं, कांग्रेस के 9 के 9 विधायकों पर कार्रवाई होगी। जिनके वोट रिजेक्ट हुए हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, वो भी तैयार रहें। तो ऐसा नहीं है जिनकी ओर से क्रॉस वोट किया गया उन पर कार्रवाई होगी, और जो जिनका जैसे भी, लेकिन इसमें देखिए कॉन्ट्राडिक्शन भी है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं इनके जबरन वोट रद्द किए गए, दूसरी ओर प्रभारी ये कह रहे हैं कि एक्शन सब पर होगा, कार्रवाई सब पर होगी। तो जिनके वोट रिजेक्ट हुए हैं, जिनके वोट रद्द हुए हैं, उन पर भी एक्शन होगा, ये कहना है कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद का। इंडिया न्यूज हरियाणा से वो खास बातचीत कर रहे थे। पंडिता जी देखिए, आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा, और साथ ही ये अपने आप में विरोधाभास है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जबरन हमारे विधायकों के वोट रद्द किए गए, दूसरी ओर आप कह रहे हैं उन पर कार्रवाई भी होगी, यानी उनकी तो इंटेंशन रही, इरादतन फिर तो उन्होंने वोट रिजेक्ट करवाए जब पार्टी तैयारी कर रही कार्रवाई की। ये है ना ज्योति जी वजन वाली बात, मैं इसी पे आ रहा था। निश्चित तौर के ऊपर सबके नाम उजागर होने चाहिए, और अगर वो कहते हैं कि उन सब पे कार्रवाई होगी, इसका मतलब ये सारा कुछ इंटेंशनल था। इसका मतलब यहां पर भाजपा को अब ब्लेम करने के बजाय आपको अपना घर देखना चाहिए था। यहां पे अपना घर देखना, अगर सारा कुछ इंटेंशनल है तो सभी के ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन यहां मैं एक बात ऐड करता हूं कि एक भी विधायक को अपने पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए, क्योंकि 2016 में जिस तरीके से शाही कांड हुआ, जिस तरीके से सब कुछ हुआ, और अभी जिस बात पे मैं मुस्कुराया क्योंकि ये बोल रहे थे इसका मैं क्या जवाब दूं, ये खुद कांग्रेस का चरित्र रहा है। हर पिछले 2 राज्यसभा चुनाव में अजय माकन जैसा इतना बड़ा चेहरा जब वो हार सकता है, रणदीप सुरजेवाला डर के अपना कांटा ना निकल जाए इसलिए वो वहां पर राजस्थान में चले गए, जब अभिषेक मनु सिंघवी का कांटा जो है वो हिमाचल में हार सकते हैं। तो ये देखिए, ये अपनी कमजोरी, अपनी कमी की बात को स्वीकार नहीं कर रहे। ये अंदर से कमी क्या है कि कांग्रेस में गुटबाजी और फूट की वजह से ये चुनाव हारे तीसरी बारी। ये तो अगर हम इनकी इस बात पे हम ये कह रहे हैं कि हम खुद मान रहे थे कि कांग्रेस विधानसभा में इस बारी आ रही थी या आनी चाहिए थी, या हम चलो 70 सीट तो नहीं मानते, लेकिन हम खुद विरोधी पार्टी होने के बावजूद तो हमें लग रहा था आएंगे। अगर यहाँ 37 सीट आती, अगर यहाँ 37 के 37 एकजुट रहते, तब भी हम इनको बधाई देते, हुड्डा साहब को भी बधाई देते हैं कि उनकी मैनेजमेंट का या उनका पार्टी में कंट्रोल का। और अगर किसी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो ऑब्जर्वर भी थे, एजेंट भी थे, उन्हीं के गुट के भी कई विधायक हैं, तो क्या एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नैतिकता के आधार पर हुड्डा साहब को अपने पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए? मुझे लगता है विधायक पद से अगर नहीं दे सकते तो कम से कम आपको सीएलपी से कि भी मेरे से सारे कुछ नहीं है, मैं इस्तीफा देता हूं, किसी और चेहरे को दो, जो कुलदीप वत्स कह रहे हैं। और कुलदीप वत्स ही अकेले, क्योंकि कैप्टन अजय यादव का भी आया उसके बाद बयान,
विनीश फोगाट ने कहा कि जानवरों की रखवाली घेराबंदी की जाती है, इंसानों की नहीं की जाती। एग्जैक्टली। और कुलदीप वत्स ने जो जो बातें कही है बहुत इंपॉर्टेंट, आपने सारी की सारी बातें उठाई। बीके हरिप्रसाद साहब ने भी सुबह से जो कुछ कहा, कल से मैं उसके ऊपर नजर बनाए हो। अभी जो बीबी बत्रा जी बोल रहे थे, इतनी नैतिकता की बातें बोल रहे थे, ये सारी बातें बोल रहे थे, क्या आपने अपने घर के अंदर ये झांक के देखा कि हमने 2 बारी अपने कैंडिडेट को हरवाया है? उसका कब तक आप दूसरी पार्टियों के ऊपर दोषारोपण करते रहोगे? एक बात ये भी बहुत गलत बोलते हैं, किरण जी ने क्रॉस वोट किया। बिल्कुल किरण जी ने क्रॉस नहीं, वोट नहीं क्रॉस किया, वोट उनका नहीं वोट किया। इनवैलिड था। कुलदीप जी ने क्रॉस वोट किया था। वो सीक्रेसी लीक का और- मामला था। चलो चलो हाँ। लेकिन ये अब क्या था, इनको ये लग रहा था भी इनेलो तो बीजेपी को वोट करेगी। इन्होंने क्या किया, अब जीत का आंकड़ा इन्होंने सोचा, इनका सारा का सारा एंड तक हम ये पूछ रहे हैं क्यों नहीं किया, हम सारा खेल समझ रहे थे क्या होगा। इनको लग रहा था बीजेपी को वोट कर देगी आईएनएलडी, और बीजेपी के ऊपर सारा का ये आईएनएलडी के ऊपर सारा का सारा दोषारोपण लगा देंगे। आप ये देखिए, इस समीकरण सिर्फ इन्होंने तो उनको हराने का कर लिया था। अगर आईएनएलडी वोटिंग में आती, अब ये समीकरण बहुत साफ जीत नहीं सकते थे। बिल्कुल। ठीक है, ये तो आपको भी पता अच्छी तरह से। जो आपका परसेंटाइल मेथड है, जो प्रेफरेंस वोट का मेथड है, उसमें नहीं जीत सकते थे फिर इनके ये जो ये सारा का सारा इनका एक्सपोज करना था, इनके गेम प्लान को। ये वहां तक बहुत साफ की सुनिश्चित कर दी इन्होंने कि चलो यहाँ पे तो हार ही जाएंगे। ठीक है। और फिर आईएनएलडी के एब्सटेन करने से वो जो परसेंटेज का 29 की जगह 28 पे जीत गए। अगर हम पार्टिसिपेट करते तो 29 पे आता, जो सारा का सारा आंकड़ा। लेकिन ये जो सारा का सारा सब कुछ हुआ, हम इस चीज को भले भांति पहले भांप गए थे, हम समझ गए थे हुड्डा साहब क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, हमसे ये सब क्यों जानना चाहते हैं। आखिरी तक जब कोई, अगर मैं भी इंडिविजुअल हूं, अगर मैं इन्हें वोट किया है कहीं पे, तो आखिरी तक मैं जब अपना वोट डाल के भी आऊंगा, मेरे को कोई हक नहीं है किसी को बताने की, मैं अपने पत्ते खोलूं कि मैं किस पार्टी को पहले बताऊं कि मैं वोट करने जा रहा हूं। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि इंडियन नेशनल लोकदल ने ठेका लिया है अभी वो पहले अपने कार्ड खोले, अपने पत्ते दिखाए, या तुम लोगों को जिताने का ठेका लिया हो। किसी को हमारा, ठीक है, आप हमसे क्वेश्चन करने वाले कौन है? एक मिनट, हमारी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर अभी आपने जस्सी पेटवार का नाम लिया। जस्सी पेटवार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर क्वेश्चन करता है कि पहले क्यों नहीं बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम क्यों चेंज किया। अरे भैया, तू खाना कब खाता है? नहीं खाता, तू खाता भी है नहीं खाता, क्या लेना देना भैया आपको? अपने घर को संभालो। कुलदीप वत्स के बारे में बात करो, विनीश फोगाट के बारे में बात करो, कैप्टन अजय यादव के बारे में बात करो, और नेताओं के बारे, 9 नेताओं के बारे में बात करो। इस वक्त लेकिन भी टाइमिंग, अगर पंडिता जी, क्योंकि टाइमिंग को लेकर तो इसलिए भी सवाल उठ रहे थे ना कि 4 बजे तक वोटिंग होनी थी। अब कांग्रेस को तो ये भी लग रहा है कि जो अंदर चल रहा था उसी के हिसाब से आप लोग डिसाइड कर रहे होंगे कि 12 बजे, फिर 3 बजे, 3:15 बजे। ज्योति जी सारा खेल अपने आंखों से देखना भी तो होता है, तमाशा भी तो देखना होता है। ये हमें यही जानते हैं क्या स्वाद लेने लोगों के? हम नहीं जानते क्या? ये सारा खेल एक्सपोज भी तो कर, अगर अपनी आंखों के सामने सब कुछ नहीं देखेंगे तो पता कैसे लगेगा हमारे को? ये तो हमारे लिए जरूरी था। और कभी भी कोई जरूरी था, कुछ लोगों के लिए शॉकिंग भी था जो इनेलो ने किया, वो कुछ लोग तो हैरान थे उससे। ठीक है राकेश जी, कैसे देख रहे हैं पूरा जो एक सीट को लेकर पेंच फंसा था? एक तरफ तो भूपेंद्र हुड्डा, ठीक है, उनके विरोधी कह रहे हो कि वो खुद चाह रहे थे कि कांग्रेस के उम्मीदवार हारे, लेकिन जैसे हालात में कांग्रेस जीती है, उनकी एक बड़ी जीती अपने आप में है, क्योंकि सीधी लड़ाई उनकी नाक की थी, उनकी प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। दूसरी ओर कांग्रेस में जो खलबली मच गई है, इस वक्त लग रहा है कि कांग्रेस जीत कर भी नहीं जीत पाई। देखिए ज्योति जी, इसमें 2 बातें हैं। पहली कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये सीट जीतना इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास वो आंकड़ा था कि वो इस सीट को जीत सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी बात ये थी कि जो गुटबाजी उन्होंने विधानसभा चुनाव के अंदर देखी, और जिसकी वजह से वो हरियाणा में सरकार बनाते बनाते रह गए, कि क्या उस गुटबाजी को कम कर पाए या नहीं कर पाए। तो उसका जवाब अगर हम इस चुनाव को देखें तो ये पता चलता है कि हरियाणा के अंदर अभी भी कांग्रेस पार्टी के अंदर एक गुटबाजी चल रही है। जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में कुछ क्रॉस वोटिंग हुई और कुछ विधायकों ने जिस तरीके से उनके वोट्स जो थे वो इनवैलिड हो गए, तो इससे एक बात साफ जाहिर होती है
कि कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को कहीं ना कहीं एकजुट नहीं रख पाई और ना ही अपने विधायकों को यह समझा पाई कि वोट किस तरीके से डालना है। अब दूसरी बात कि कांग्रेस पार्टी नहीं, अगर ये छोटा सा माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, अगर ये समझा नहीं पाए वोट कैसे डालना है तो सिखाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो जिनका रिजेक्ट हुआ के उन पर कार्रवाई करेंगे, यानी इंटेंशनल रिजेक्ट करवाया। बीके हरिप्रसाद तो ये सीधे तौर पर कह रहे हैं। देखिए ज्योति जी, ऐसा है कि इंटेंशनली हुई या नहीं हुई ये तो सेपरेट इशू है, ये कांग्रेस पार्टी अपना आंतरिक मामला समझे, लेकिन जो क्रॉस वोटिंग हुई वो बहुत चिंताजनक है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से एक निर्दलीय कैंडिडेट आए और उनको जिस तरीके से मैदान में आने के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर अफरा तफरी मच गई, तो वो अफरा तफरी इसलिए नहीं थी कि वो कैंडिडेट आ गया। कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो हमारे कई विधायक जाके उनको जितवा दें। तो कांग्रेस पार्टी को अगर हरियाणा के अंदर नहीं, मैं कहूंगा पूरे देश में, अगर कांग्रेस पार्टी अपना सर्वाइवल चाहती है, अपनी खोई हुई जमीन को पाना चाहती है, अपने कार्यकर्ताओं को रोक के रखना चाहती है, तो उन्हें जो बड़े बड़े नेता कांग्रेस के अंदर बने बैठे हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा। अन्यथा इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने गुटबाजी के कारण नुकसान भुगता और राज्यसभा सीट बच गई क्योंकि इनके पास सफिशिएंट मात्रा में वोट्स थे। अगर 2, 4, 5 वोटों की अगर इन्हें को एक्स्ट्रा होते तो निश्चित तौर पर ये अपनी इस सीट से भी हाथ धो बैठते। तो कांग्रेस पार्टी का ये इंटरनल इशू है कि वो अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को किस तरीके से संजो के रखेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो बहुत चिंताजनक है और कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन की आवश्यकता है। पंजेटा जी किसी बात पर एग्री नहीं कर रहे थे। पंजेटा जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए ज्योति जी, बहुत आसान होता है 1, 2 लिखना, 1 और 2 लिखना, चलो अगर थर्ड प्रेफरेंस है तो ये इसमें कोई मतलब अगर ऐसे भी लिखोगे तो भी लिख सकते हो। वोट डालने में दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है वोट इनवैलिड कराने की ट्रेनिंग दी जाती है। और पहली बात, और दूसरी बात मैं क्लियर कर दूं, मुझे नहीं पता कि रोड साहब को जानकारी है कि नहीं, हो सकता है कि जानकारी का अभाव हो तो पूछ लें अशोक अरोड़ा जी से। इंडियन नेशनल लोकदल ने भी कभी आपके खिलाफ कभी कोई राज्यसभा में ऐसे पैरेलल कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। नंबर्स रहे हैं, इतिहास रहा है, आपको भी अच्छी तरह पता है, हमने भी नहीं किया। ठीक है, आपको भाजपा कर रही है, और भाजपा क्यों कर रही है? भाजपा को आप रास्ता दिखा रहे हैं। आपने देखिए, अगर हुड्डा साहब 1 और 2 लिखने की बात मैंने इसीलिए करी, क्या हुड्डा साहब को 1 और 2 भी लिखना नहीं आता अपने बैलेट पेपर के ऊपर? अगर आपका पार्टी का लीडर अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ता है, उससे संगीन और कोई बात नहीं है, और कोई प्रूफ नहीं चाहिए उसके बाद की बाकी के 14 ने क्या किया, कोई प्रूफ नहीं चाहिए उसके बाद बाकी के 13 ने क्या किया, कैसे शायद बचे। किरण जी का वोट उन्होंने अपनी पार्टी के कैंडिडेट को वोट किया, केवल किरण चौधरी। रणदीप सुरजेवाला जी ने अपना सीक्रेसी लीक करी, अपना वोट किरण जी को दिखाया, उनका इस वजह से इनवैलिड हुआ। बाकी हुड्डा साहब ने खाली छोड़ा और बाकी उन्हें स्याही बदली। जी। क्या इंडियन नेशनल लोकदल के एक भी विधायक के ऊपर या किरण जी के ऊपर कांग्रेस के, और एक अकाली दल के ऊपर जिन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया, लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं आर के आनंद जी, इन्हीं के कैंडिडेट थे, हमने इनको सपोर्ट किया। इन्होंने हमारे इतिहास में कभी भी उल्टा इन्होंने हमारा नहीं, आप लोगों के उम्मीदवार थे, कांग्रेस ने समर्थन दिया था, सोनिया गांधी से मुलाकात भी की थी आर के आनंद ने, और हाईकमान ने समर्थन दिया, लेकिन हुड्डा साहब ने नहीं माना। और हुड्डा साहब एक इंटरव्यू में एडमिट कर चुके हैं कि वो सोनिया गांधी को भी बता चुके थे कि वो नहीं करेंगे। एडमिट किया, हाँ, सोनिया गांधी जी को भी मना कर दिया। और जब अपने खुद के पुत्र का राज्यसभा का चुनाव आता है, तब क्यों नहीं भाजपा कोई पैरेलल कैंडिडेट खड़ा करती? सिर्फ सबसे आसान राह दीपेंद्र हुड्डा की क्यों होती है 2014 के बाद? अब क्यों नहीं कोई बिल्कुल पैरेलल कैंडिडेट? जब वो हार गए थे 2020 की बात है, 19 में एक भी एमपी नहीं था। पंजेटा जी, इस विषय पर हम लगातार, मुझे लग रहा है कि ये कई दिन तक चलने वाला विषय है, आगे भी चर्चाएं होती रहेंगी। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप चारों का, आप लोग चर्चा